आज का हमारा टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग इज अ नेवर एंडिंग टास्क। मार्केटिंग कंसर्न itself with arranging all the resources in a way that meets the need of the customers। मार्केटिंग एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि हम अरेंज करते हैं सभी रिसोर्सेज को, जिससे कि हम ग्राहकों की ज़रूरतों को, उनके इच्छाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ति कर सकें। अब हम मार्केटिंग के नेचर्स के कुछ पॉइंट्स हैं, उनको बारी बारी से पढ़ देखेंगे। मार्केटिंग इज एन इकोनॉमिक फंक्शन। एनी एक्शन दैट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन and consumption of product or service is an economic activity। वो सारी क्रियाएं जिसमें क्या इन्वॉल्व होती है, जिसके अंतर्गत वस्तु का उत्पादन, उसका वितरण और उसका उपभोग, चाहे वो वस्तु हो या सेवा हो, किया जाता है, वो क्या एक इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कि आर्थिक क्रिया के अंतर्गत शामिल होती है। Marketing involves all such business activity of getting goods and service from the hand of producer into the hand of final consumer through middleman। मार्केटिंग के अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत वो सारी प्रक्रिया को शामिल किया जाता है जो कि क्या करती है, वस्तु को प्रोड्यूसर, जहां उत्पादन स्थल से लेकर और उसके फाइनल कंज्यूमर या एंड यूजर तक की पहुंचाने की जितनी भी सारी प्रक्रिया होती है, वो किसके द्वारा होती है, मिडिल मैन के द्वारा संभव हो पाती है। उसको, उन सारी क्रियाओं को मार्केटिंग के अंतर्गत शामिल की जाती है और ये सारी क्रियाएं अर्थ के उपार्जन से संबंधित होती है, इसलिए ये सारी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं के श्रेणी में आती है। इसलिए हम मार्केटिंग को भी एक आर्थिक क्रिया कहते हैं। दूसरा है मार्केटिंग इज अ लीगल प्रोसेस। ओनरशिप ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द व्यूअर इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। बिकॉज इसमें क्या होता है कि ओनरशिप मतलब कि मालिकाना हक जो होता है वस्तु या सेवा का, उसका हस्तांतरण होता है। कहाँ से? प्रोड्यूसर या जो उत्पादक हैं या जो विक्रेता हैं उनसे, जो व्यूअर हैं जो कि वस्तु को खरीद रहे हैं। इसमें वस्तु का हस्तांतरण भी होता है, सेवा का भी हस्तांतरण होता है, सारी चीज़ें शामिल की जाती है। इसलिए ये एक लीगल प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑनरशिप का हस्तांतरण होता है। मार्केटिंग द सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी। मार्केटिंग इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स एंड स्टेक होल्डर्स with the objective to earn profit, satisfy consumers and manage relationship by a business enterprises institutions। विपणन के में उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो कि लाभ के रूप में संतुष्ट ग्राहक का अर्जन करने के लिए उपभोक्ताओं और स्टेक होल्डर, जिनका हित व्यापार में होता है, के साथ सहभागिता कायम करती है। इट इज परफॉर्म टू बिजनेस एक्टिविटी दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम द सर्विस एंड सर्विस फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स। इसके अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो वस्तु तथा सेवा को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने में मदद करते हैं। मार्केटिंग इज अ मैनेजरियल फंक्शन। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट सक्सेसफुल मैनेजिंग द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स ऑफ अ बिजनेस टू जनरेट रेवेन्यू by proper implementation
of different management tool। मार्केटिंग के अंतर्गत सभी मार्केटिंग मिक्स का सफल प्रबंधन के लिए अलग अलग प्रबंधन उपकरणों के उचित उपयोग द्वारा लाभ उत्पन्न करने का प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत एक आता है डिफरेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट हैं, ये प्रोडक्ट के लिए अलग होते हैं और सर्विस के लिए भी अलग होते हैं। प्रोडक्ट के लिए होते हैं जो 4 P's के नाम से प्रचलित है। इसके अंतर्गत आते हैं प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। और अब जब हम बात करते हैं सर्विस की तो 3 और इसमें जुड़ जाते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, पीपल, फिजिकल एविडेंस और प्रोसेस। अब अगला है मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस। Marketing is the process of understanding the consumer's changing needs, want and demand, and managing the supply and demand of product and service efficiently and effectively। मार्केटिंग जो है एक प्रोसेस है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? अंडरस्टैंड किया जाता है किसको? कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर के बदलते हुए ज़रूरतों को समझने तथा कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से उत्पाद और सेवा की आपूर्ति और मांग को संतुष्ट करने की प्रक्रिया। इट डिलीवर्स द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग टू सोसाइटी। यह क्या करती है? समाज को एक उचित जीवन स्तर प्रदान करती है। क्योंकि अगर मार्केटिंग नहीं होती तो उत्पादन स्थल से उत्पाद ग्राहक या अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचना संभव नहीं हो पाता। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। इट इज साइंस बिकॉज it follow general principle which are deducted from continuous observation and experimentation। यह साइंस है क्योंकि यह सामान्य सिद्धांतों जनरल प्रिंसिपल का पालन करता है जो कि निरंतर प्रयोग और ऑब्जर्वेशन अवलोकन के द्वारा प्रयोग पर आधारित है तथा इट इज ऑल्सो आर्ट बिकॉज इट टेक्स एंड एवरी सिचुएशन इन अ क्रिएटिव एंड इफेक्टिव मैनर बाय प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यह कला भी है क्योंकि हर स्थिति को रचनात्मक तथा प्रभावी तरीके से हल करने का प्रयास करती है। मार्केटिंग इज कंज्यूमर ओरिएंटेड। मार्केटिंग इज फिलॉसफी बेस्ड ऑन कंज्यूमर्स और ओरिएंटेड। इट प्रैक्टिस मार्केट रिसर्च टू एनी देयर बाय प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस सेटिस्फाई देम। यह उपभोक्ता के उन्मुखी अवधारणा है। यह विभिन्न प्रकार का बाजार अनुसंधान करती है, मार्केट रिसर्च करती है, जिससे कि उपभोक्ता को सही वस्तु तथा सेवा की आपूर्ति कर सके तथा उनको संतुष्ट कर सके। मार्केटिंग इज कंज्यूमर सेंट्रिक। Marketing strategy are famous to which the motive of consumers acquisition and retention through planned consumer relationship management process। यह प्रसिद्ध रणनीति है या स्ट्रेटजी है जिसका लक्ष्य होता है कि ग्राहकों को अपने तरफ आकर्षित करना, उनके साथ लंबे समय तक संबंध स्थापित करने
की प्रबंधकीय प्रक्रिया है। मार्केटिंग इज एक्सचेंज प्रोसेस। द एक्सचेंज प्रोसेस मीन्स transaction between viewers and sellers. It also involves exchange of technology, information and ideas. Exchange process इसलिए इसको कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत क्या होता है, जो विक्रेता हैं उनके पक्ष से वस्तु का हस्तांतरण क्रेता के पक्ष में होता है, और यहाँ केवल वस्तु का ही हस्तांतरण नहीं बल्कि तकनीक, सूचना तथा विचारों का भी हस्तांतरण होता है। मार्केटिंग एक्टिविटी स्टार्ट्स एंड एंड्स विद कंज्यूमर्स। मार्केटिंग एक्टिविटी स्टार्ट विद द अंडरस्टैंडिंग द नीड एंड वांट ऑफ कंज्यूमर्स और व्यूअर इन डिफरेंट मार्केट एनवायरनमेंट एंड प्रोडक्शन एंड delivering the same to the target market. मार्केटिंग प्रक्रिया जो है इसकी शुरुआत होती है नीड, ग्राहकों की ज़रूरतों को समझने से इसकी शुरुआत होती है तथा उसके अनुसार ये विभिन्न प्रकार के इन्वायरमेंट, मतलब मार्केटिंग इन्वायरमेंट से जो ग्राहकों की ज़रूरतें होते हैं उनको क्या करती है, अंडरस्टैंड करती है, उनको समझती है और उस अनुसार से प्रोडक्शन करती है और वस्तु का वितरण तथा उनको सही समय पर उनको वस्तु उपलब्ध करवाती है जैसा कि उनके टारगेट मार्केट में अवेलेबल। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ मार्केटिंग, ऑनलाइन कॉमर्स क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, लाइक आवर वीडियो, शेयर विद फ्रेंड्स। थैंक यू।